वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में पर्यटन विभाग का रोड मैप तैयार, मंत्री राजेश अग्रवाल बोले। नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण जारी, चित्रकूट में 25 करोड़ की लागत से बनेगी टेंट सिटी। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल और विभागीय सचिव डॉक्टर एस भारती दासन ने छत्तीसगढ़ समाज के ऑडिटोरियम अटल नगर नवा रायपुर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक स्थलों और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। मंत्री राजेश अग्रवाल और सचिव भारती दासन ने बताया कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के पास 25 करोड़ रुपए की लागत से टेंट सिटी विकसित करने की योजना है। चित्रकूट को भारत सरकार की वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन पहल के तहत प्रस्तावित किया गया है। पर्यटन से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए 45 युवाओं को IIT TTM ग्वालियर से निःशुल्क गाइड ट्रेनिंग दिलाई गई है, जिनमें 9 युवाओं को रिसोर्ट और पर्यटन सूचना केंद्रों से जोड़ा गया है। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, अब हाईकोर्ट करेगा मॉनिटरिंग। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट निगरानी करेगा। मुख्य सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक स्वच्छता और जागरूकता प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाए गए। बिलासपुर में 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया, जबकि रायपुर में 7,26,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। हाईकोर्ट ने इन प्रयासों को संतोषजनक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि मामले की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। दरअसल रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, 200 मिलीमीटर से कम क्षमता वाली PET बोतलों और विज्ञापन में इस्तेमाल होने वाले फ्लेक्स बैनर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि दवाइयों की पैकेजिंग और 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले दूध के पैकेट जैसे आवश्यक वस्तुओं को नियमों के तहत छूट दी गई है। पालकी यात्रा में जमकर चले लात और घुसे हजारों की भीड़ से पुलिस ने खोज निकाले गुंडे। कमरधा पुलिस ने पालकी यात्रा में मारपीट करने वाले 10 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए 10 लोगों में 2 बालिग और 8 नाबालिग शामिल है। SSP हेमसागर सिदार के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने यहाँ पर सोमवार को निकाली गई पालकी यात्रा में जमकर उत्पात मचाया था। SSP ने बताया कि जब शहर के मुख्य मार्ग पर सावन के अंतिम सोमवार पर निकाली गई पालकी यात्रा पहुंची, तब डीजे की धुन पर नाचने गाने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक को बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया था। 10वीं पास लोग बन बैठे बड़े डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के मालखरौदा में बिना डिग्री के गली गली चल रही क्लिनिकें। एक तरफ शासन प्रशासन गांव-गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का दावा कर रहा है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा विकासखंड क्षेत्र में इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ सी आ गई है। क्षेत्र में बिना किसी मेडिकल डिग्री और लाइसेंस के धड़ल्ले से क्लिनिक चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने आज तक इनकी पड़ताल तक नहीं की है। विभाग की इस चुप्पी पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश संचालक 10वीं और 12वीं पास है, जिन्होंने किसी बड़े अस्पताल में 2-3 साल कंपाउंडर का काम सीखा और खुद ही डॉक्टर बनकर क्लिनिक खोल दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलते यहाँ सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, 24 घंटे सेवा। अंदर न तो कोई डिग्री फ्रेम लगी है, न ही पंजीयन प्रमाण पत्र। एक छोटी सी टेबल, एक BP मशीन और 2-3 तरह के स्टेरॉयड वाले इंजेक्शन और एंटीबायोटिक, यही इनकी पूरी पूंजी है। ग्रामीणों में चर्चा के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी। मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की किल्लत और रात में डॉक्टरों का न मिलना ग्रामीणों को इन झोले छापों के पास जाने को मजबूर करता है। रात बिरात बुखार आने पर, पेट दर्द होने पर डॉक्टर नदारत मिलने की बात सामने आ रही है, जबकि यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर आधी रात को भी घर आकर बोतल चढ़ा देता है। 500 से 700 रुपए में तुरंत इलाज का लालच देकर ग्रामीणों को फंसा रहे हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों की गलत इलाज से कई मरीजों की हालत बिगड़ने की भी चर्चाएं सामने आई है। चर्चा के अनुसार ये डॉक्टर बिना जांच के ही यहाँ पर टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया इलाज अपने हिसाब से कर देते हैं। एंटीबायोटिक का ओवरडोज, एक्सपायरी दवाइयां, एक ही सीरीज का कई बार इस्तेमाल जैसी गंभीर लापरवाही सामने आई है। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में जेन अल्फा का प्रदर्शन, शिक्षक और शौचालय के लिए छात्रों ने किया चक्का जाम। शिक्षा मंत्री के गृह जिले दुर्ग के धमधा विकासखंड में शासकीय हाई स्कूल पेंड्रवन के छात्र छात्राओं ने शिक्षक की मांग को लेकर खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया।
बच्चे सड़क पर बैठकर अपनी मांग को पूरा करने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। वहीं यहाँ पर सेलूद में भी आत्मानंद स्कूल में शौचालय के लिए छात्र सड़क पर उतर गए। छात्रों को समझाने यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे, लेकिन बच्चे अपना प्रदर्शन खत्म करने को तैयार ही नहीं थे। वहीं छात्रों की इस प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि हक के लिए जैन अल्फा सड़क पर उतरे हैं। विष्णु के कथित सुशासन में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले में स्कूल के बच्चे शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए चक्काजाम करने को मजबूर है। दुर्ग के सेलूद में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्याप्त शौचालय की मांग को लेकर दुर्ग पाटन मुख्य मार्ग पर चक्काजाम किया। जैन अल्फा विद्यार्थियों का कहना है कि सांसद से लेकर शिक्षा मंत्री तक अपनी समस्या पहुंचाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, समाधान नहीं हुआ। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों को स्कूल में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। 58 और 70 साल की उम्र में लद्दाख मैराथन की तैयारी। कोंडागांव के दो बुजुर्ग धावक 42 किलोमीटर दौड़ेंगे। 11,500 फीट ऊंचाई पर देंगे उम्र को चुनौती। उम्र को मात देकर कोंडागांव के दो बुजुर्ग धावक देश की चुनौतीपूर्ण लद्दाख मैराथन में दौड़ने के लिए तैयार है। 58 वर्षीय संतोष साहू और 70 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक ज्वाला प्रसाद शर्मा 13 सितंबर को लद्दाख की दुर्गम वादियों में 42.195 किलोमीटर की कुल मैराथन दौड़ेंगे। दोनों धावक इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और कोंडागांव का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैकेनिक का काम करने वाले संतोष साहू, जिन्हें लोग संतू के नाम से जानते हैं, पहले भी कई मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं। अंडमान में हुई 10 किलोमीटर मैराथन में उन्होंने नंगे पैर दौड़कर गोल्ड मेडल जीता था। अब वे लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में फुल मैराथन पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार होगी हॉकी लीग का आयोजन। आईपीएल की तर्ज पर 6 टीमें लेंगी हिस्सा। डिप्टी सीएम साहब बोले, प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत। छत्तीसगढ़ में हॉकी को नई पहचान और प्रदेश की प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने के उद्देश्य से पहली बार छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण शाह और खेल संचालक ने लीग का शुभारंभ किया। लीग को आईपीएल की तर्ज पर तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण शाह ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय की तैयारी के बाद छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं और हॉकी खिलाड़ियों को ऐसा मंच देना है जहां से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। उन्होंने बताया कि हॉकी इंडियन से हुई बातचीत के अनुसार लीग के मुकाबले 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कराने की तैयारी है। शाह ने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य में सरकार के माध्यम से इस तरह की हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी तो उन्हें आगे बढ़ाने के बड़े अवसर मिलेंगे। एक साथ मिलेगा 2 माह का चावल। पीडीएस दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ा, प्रति क्विंटल 100 रुपए तक मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में 2 महीने का पीडीएस चावल एक साथ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की ओर से इस संबंध पर आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत सितंबर और अक्टूबर माह का पीडीएस चावल कार्ड धारकों को एक साथ वितरित किया जाएगा। इधर केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर्व के पहले पीडीएस दुकानदारों को भी सौगात दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस चावल बिक्री पर अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल चावल बिक्री पर 100 रुपए तथा ई पॉस के माध्यम से बिक्री पर अतिरिक्त 11 रुपए मार्जिन राशि का भुगतान किया जाएगा। जनता पर महंगाई की मार। त्योहारी सीजन में शक्कर गुड़ के दामों में लगे पंख। उपवास से जुड़े सामान भी नहीं रहे अछूते। पहले एलपीजी, फिर बिजली और अब फल, सब्जी, तेल समेत खाद्य पदार्थ महंगाई के ट्रैक पर दौड़ लगा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। खाद्य पदार्थों की यदि बात करें तो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीनी की मिठास अब कड़वी हो चली है। चावल, दाल और दूसरे अनाज के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है। बात अगर शक्कर की करें तो 2 सप्ताह पहले तक शक्कर के दाम 45 रुपए प्रति किलो थे, जो आज बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। इसी तरह यहाँ पर गुड़ के दाम भी 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 80 रुपए किलोग्राम पर पहुंच गया है। खाने के तेल में भी प्रति लीटर की यहाँ पर 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में त्योहार भी शुरू होने वाले हैं। त्योहारों में यहाँ पर शक्कर और गुड़ की डिमांड ज्यादा होती है। इसके साथ ही अनाज के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है। रायगढ़ में गोंडवाना पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। छाल में 7 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और स्थानीय ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ग्रामीण खोदापाली झाइलो चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कुछ दिन पहले अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। पार्टी ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी थी। इसके बाद पार्टी के सदस्य और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
रायगढ़ जिला अस्पताल का होगा कायाकल्प, 300 बेड के नए भवन में मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधा। रायगढ़ जिले के कोरीडीमल जिला अस्पताल के जर्जर भवन के स्थान पर 100 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड का नया अत्याधुनिक अस्पताल भवन बनेगा। राज्य सरकार ने अस्पताल प्रबंधन के नक्शे को अंतिम मंजूरी दे दी है। चिकित्सालय के आधुनिकीकरण और कायाकल्प की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए परिसर के निर्माण से जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। पशु क्रूरता मामले में आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार, हटाया गया अतिक्रमण, पंचायत सचिव निलंबित। बेमेतरा जिले के दाढ़ी तहसील अंतर्गत ग्राम हिमाबंद में आवारा एवं घुमतू पशुओं को अनधिकृत रूप से बंधक बनाकर रखने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल पशु चिकित्सक को मौके पर भेजकर जांच कराई। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी दिलीप राय के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर उसे और उसके पुत्र संजय राय को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। वजन कम कर मुनाफाखोरी, खाद्य तेलों के पैकेट 1 सितंबर से 1 लीटर वाले ही मिलेंगे। खाद्य तेलों में करीब एक साल से वजन कम करके जो मनमाने दाम वसूलने का खेल चल रहा था, उस पर अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब उत्पादक कंपनियों ने पहले की तरह ही 1 लीटर का पाउच बनाना प्रारंभ कर दिया है। कम वजन वाले पाउच की सप्लाई अब पूरी तरह से बंद कर दी गई है। छूट मिलने के बाद 1 लीटर के स्थान पर 650, 750 और 800 ml के पाउच बनाकर ग्राहकों को भ्रम में डालकर ठगने का काम किया गया था। कम वजन की छूट जिस मकसद से दी गई थी, उसके स्थान पर ग्राहक लूट रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने ग्राहकों को राहत देने के लिए वजनों का एक बार फिर से मानक तय कर दिया है। लेकिन इसी के साथ कंपनियों और कारोबारियों को अपना पुराना स्टॉक खपाने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। किसी भी हाल में 1 सितंबर के बाद कम वजन वाले खाद्य तेलों के पाउच नहीं बिकेंगे। टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ सरगुजा में शिक्षकों की रैली, कलेक्टर DEO को सौंपा मांग पत्र। प्रमोशन में टीईटी की बाध्यता पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ मोर्चा के आह्वान पर बीते दिन अंबिकापुर में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कला केंद्र मैदान में धरना देने के बाद शिक्षकों ने टेट मुक्ति महारैली निकाली। इसके बाद कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा और पदोन्नति में टीटी की अनिवार्यता खत्म करने समेत कई मांगे रखी। दरअसल सरगुजा जिले के हजारों शिक्षक अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। संघ का कहने की पदोन्नति की सूची में गैर टीटी शिक्षकों को भी शामिल किया जाए। ऐसा नहीं होने पर शिक्षकों ने आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नवा रायपुर में 348 मकानों और 704 फ्लैट्स का होगा निर्माण, मंत्री OP चौधरी ने किया भूमि पूजन। नवा रायपुर अटल नगर में अब आवासीय सुविधाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने सेक्टर 12 में हाउसिंग बोर्ड फेज 2 के तहत आवास निर्माण योजना का भूमि पूजन किया। बता दें कि सेक्टर 12 की फेज 2 में 119 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से आवासीय प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। फेज 2 में 348 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 29.20 एकड़ भूमि पर HIG और साथ ही MIG श्रेणी के भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों का बेस प्राइस 45,70,000 रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। सेक्टर 12 के फेज 2 में 704 नए फ्लैट का निर्माण भी किया जाएगा। मंत्री OP ने कहा कि नए भवन बनने से 5 लाख लोगों को नवा रायपुर में शिफ्ट करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आवास के साथ ही यहाँ मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साहू परिवार का हुक्का पानी बंद, 31 लोगों का 2 साल से सामाजिक बहिष्कार, बच्चों को बिस्किट चॉकलेट तक नहीं देते दुकानदार। धमतरी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछले 2 साल से साहू परिवार के 31 लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया है। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और 7 मासूम बच्चे भी शामिल है। इन सबका गुनाह सिर्फ इतना है कि 2 साल पहले इन पर गांव में अतिक्रमण कर घर बनाने का इल्जाम लगा और इस इल्जाम पर पंचायत ने परिवार का हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पूरा मामला भखारा थाना क्षेत्र के तर्रागोंदी गाँव का है। ओपन जेल शुरू करने के लिए 48 पदों पर जल्द होगी भर्ती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में स्थापित ओपन जेल के संचालन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जेल में आवश्यक स्टाफ, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कड़ी से अधिसूचित नियमों के अनुरूप कार्यशील बनाया जाए। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक को अक्टूबर 2026 में नया शपथ पत्र पेश कर प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने शिवराज सिंह बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले की सुनवाई की। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 फर्जी लोन ऐप्स, डेटा चोरी और भारी ब्याज वसूलने की शिकायत पर एक्शन। गृह मंत्रालय की शिकायत पर गूगल ने 3 और फर्जी लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। इस महीने अब तक 9 ऐसे ठग ऐप्स बंद कराए जा चुके हैं। ये ऐप्स न सिर्फ आपकी निजी जानकारी चुराते हैं, बल्कि लोन देने के बाद बहुत ज्यादा ब्याज मांगते हैं और प्रताड़ित करते हैं।
गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा टीम ने 19 अगस्त को गूगल को एक नोटिस भेजकर 3 फर्जी लोन ऐप को तुरंत हटाने को कहा। इन 3 ऐप के नाम है होराइजन कैश सर्विस, मनी स्कोर मॉनिटर और जेली क्रेडिट। आरोप है कि ये ऐप कम ब्याज में 5 मिनट में लोन देने का लालच देकर लोगों को फंसाते थे और बाद में उनसे भारी भरकम ब्याज और पेनाल्टी वसूलते थे। राज्यपाल से जुड़े आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में हाईकोर्ट का फैसला, याचिकाकर्ताओं को माफी और शर्तों के साथ दी राहत। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से संबंधित कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने और असमिया भाषा में उनके खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। यह राहत बिना शर्त माफी, आपत्तिजनक सामग्री हटाने और भविष्य में इस तरह का आचरण नहीं दोहराने समेत कई कड़ी शर्तों के पालन के आधार पर दी गई है। मामले में याचिकाकर्ता प्रणव कलिता और लक्षधर राजबोंसी ने राज्यपाल से संबंधित कार्टून को अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा पुनः प्रकाशित किया था। आरोप है कि पोस्ट के कैप्शन में असमिया भाषा में राज्यपाल के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक लेख भी लिखा गया। लोक भवन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि इस कृत्य से राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने तथा उनकी सार्वजनिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। रायपुर एयरपोर्ट भी जाएगा निजी हाथों में। पीपीपी मॉडल से 50 साल की लीज पर दिए जाएंगे देश के 11 एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत देश के 11 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। सरकार इन एयरपोर्ट्स को 5 समूहों में बांटकर 50 साल की लीज पर देने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव को सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से संवैधानिक मंजूरी मिल चुकी है। नागर विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक 5 बड़े हवाई अड्डों को 6 छोटे एयरपोर्ट के साथ समूह बनाकर निजी भागीदारों को सौंपा जाएगा। प्रत्येक समूह में शामिल सभी एयरपोर्ट का संचालन एक ही कंपनी को देने का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के स्तर पर रखेगा राज्य स्तरीय दल, दुर्ग समेत 5 जिले चयनित। कोकरोच जनता पार्टी के स्कूली शिक्षा सुधार आंदोलन का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आया है। सरकारी स्कूलों में अध्ययन अध्यापन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षाओं में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और बच्चों के सीखने की क्षमता की धरातलीय जांच के लिए राज्य स्तरीय दल का गठन किया गया है। विभाग ने पहले चरण के अंतर्गत दुर्ग समेत 5 जिलों को इस विशेष जांच अभियान के लिए चुना है। राज्य स्तरीय दल दुर्ग जिले के कम से कम 3 विद्यालयों में पहुंचकर बिना किसी पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के दौरान दल के सदस्य खुद कक्षाओं में बैठकर शिक्षकों के पढ़ाने की शैली और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को देखेंगे। जांजगीर कलेक्टर ने नक्शा बटांकन की धीमी रफ्तार पर नाराज अकलतरा के राजस्व अधिकारियों को रोजाना प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अकलतरा अनुविभाग के राजस्व अधिकारियों, निरीक्षकों और पटवारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान नक्शा बटांकन की धीमी रफ्तार पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अब नक्शा बटांकन में ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए। उन्होंने कार्य की नियमित निगरानी के साथ दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं फील्ड में जाकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण और कार्यों की प्रगति का औचक निरीक्षण करेंगे। फर्जी ट्रांसफर आदेश मामले में बीजेपी के 2 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई। पार्टी ने जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी और उपाध्यक्ष पुनीराम पटेल को 6 साल के लिए किया निष्कासित। फर्जी स्थानांतरण आदेश के जरिए सरकारी कर्मचारी को मनचाहा ट्रांसफर दिलाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अब भाजपा ने भी अपने 2 पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय ने बलौदाबाजार जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी और जिला उपाध्यक्ष पुनीराम पटेल को पार्टी की सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। गायों की मौत पर दीपक बैज ने सरकार पर साधा निशाना, कहा 10,000 गौठान बंद होने से सड़कों और गौशालाओं में हो रही गायों की मौत। छत्तीसगढ़ में गायों की हो रही मौतों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने करीब 10,000 गौठान बंद कर दिए हैं। इसके चलते आज सड़कों से लेकर गौशालाओं तक गायों की निर्मम मौतें हो रही है। सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोदाम बनाने का दावा किया था, लेकिन अब तक एक भी गोदाम नहीं बने हैं। इसके अलावा दीपक बैज ने बढ़ते आपराधिक घटनाओं, नशे के कारोबार, महंगाई, राजकीय घाटे और पुलिस भर्ती समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिलासपुर में 2 फरार आरोपियों पर 55,000 का इनाम। तोरवा पुलिस ने जारी किए नंबर। सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गुप्त। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में दर्ज संगीन अपराधों के 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिलासपुर पुलिस ने 55,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों की जानकारी देने के लिए मोबाइल नंबर और कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने थाना तोरबा में दर्ज मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के संबंध में इनाम की घोषणा की है। इनमें अर्जुन यादव 25 साल पिता बहुरी के यादव निवासी पंचायत भवन के पास मोहम्मद थाना तोरबा और गोविंदा पासी 25 उम्र पिता जय सिंह पासी निवासी काली मंदिर के पास लाल खदान तोरबा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के बारे में जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। ये नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया, जहाँ से आप जानकारी जो है साझा कर सकते हैं। धमतरी में 42 लाख का चेक डैम, पहली बारिश में डहा, ग्रामीणों ने तकनीकी मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। कलेक्टर ने जारी कराया शोकॉज नोटिस। धमतरी जिले के हरदी गांव में वाटर सेट परियोजना के तहत करीब 42 लाख रुपए की लागत से बन रहा चेक डैम पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गया है। निर्माण पूरा होने से पहले ही चेक डैम का एक हिस्सा ढहने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। मौके पर निर्माण सामग्री बिखरी मिली, जबकि चेक डैम का एक हिस्सा दबा हुआ और क्षतिग्रस्त नजर आया। ग्रामीणों का आरोप है कि तेज बारिश के बहाव को चेक डैम झेल नहीं सका और निर्माण का हिस्सा टूट गया है। ग्रामीणों ने निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन नहीं करने और प्रशिक्षित राजमिस्त्री के बजाय मजदूरों से काम कराने का आरोप लगाया है। राशन संकट, चावल, शक्कर और चना का वितरण नहीं होने से हितग्राही परेशान, खाद्य अधिकारी बोले जानकारी नहीं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंजारी डांड की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन वितरण को लेकर हितग्राहियों की परेशानी बढ़ गई है। महीने का आखिरी सप्ताह आ जाने के बावजूद हितग्राहियों को चावल का वितरण नहीं किया गया है। वहीं शक्कर और चना भी नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। राशन लेने के लिए दुकान पहुंच रहे ग्रामीणों, खासकर महिलाओं में व्यवस्था को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। हितग्राहियों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला खाद्यान्न पर कई परिवार निर्भर है। ऐसे में समय पर राशन नहीं मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आज की नॉनस्टॉप ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे नए अपडेट के साथ कल, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।